मंत्री हैं, बोला जेपी इस्तीफा तैयार रखो, को लेने नहीं आंदा। ठीक बोलो, ठीक बोलो, आप ठीक नहीं बोल रहे। क्या शुरू हुआ है? नहीं, फिर कह रहे हो ठीक बोलो। एरो बेर को अंगूर मत बनाओ मित्रों, काम करके दिखाओ। वो समय चला गया है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इवेंट्स मैनेजमेंट। मैंने 5 के 5 करोड़ रुपए बांट दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, रिकमेंड कर दिए। और डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी भेज दी। तो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको मैंने यही कहा, भाई यहाँ कोताही नहीं सहन हो सकती। समय के ऊपर पैसा खर्च करो। अगर आपके पास पैसा खर्च में कोई दिक्कत है तो आप अपने डिप्टी कमिश्नर को या अपने जिस डिपार्टमेंट का उनको हेड को, क्योंकि उत्तरदायी तो हर डिपार्टमेंट एमपी लेड का, डी प्लान का, नरेगा का, तो डिप्टी कमिश्नर ही है। डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट करे। सर, हिसार से एयरपोर्ट शुरू हो गए, आपका नाम भी था उसके अंदर उद्घाटन समारोह में, मगर आप नहीं गए। ठीक बोलो, ठीक बोलो, आप ठीक नहीं बोल रहे। क्या शुरू हुआ है? एयरपोर्ट शुरू हुआ नहीं, फिर कह रहे हो ठीक बोलो। एरो भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मुखारबिंद से ये कहा है आपके सामने कि देश का 92वां एरोड्रम। तो जो मैं बात कह रहा था कि वे बेर को अंगूर मत बनाओ मित्रों, काम करके दिखाओ। वो समय चला गया है जब कई वर्ष तक इन लोगों ने ये ड्रामे की राजनीति करी। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इवेंट्स मैनेजमेंट। ये इवेंट्स मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए, रचनात्मक काम, पॉजिटिव वर्क करके दिखाओ। मैं स्वागत करता हूँ। और मुख्यमंत्री एयरपोर्ट का दौरा करना था, आज का दिन आपने आज मैं ये मीटिंग आ गई थी ना, तो ये अभी टाइम और भी लेगी तो करूंगा। वो तो एरोड्रम का चेयरमैन तो लोकल एमपी होता है। तो इसमें मैं क्या था, मेरी लड़ाई कोई गलत नहीं थी और मेरी कोई पॉलिटिकल भी नहीं थी। भाई मैं चाहता हूं कि जो एरोड्रम की जो बात है, फ्लाइट तो यहां से, अब देखो ना, बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं, चाहे वो पूर्व मंत्री है, चाहे प्रेजेंट मंत्री हैं, बोला जेपी इस्तीफा तैयार रखो, को लेने नहीं आंदा। क्यों नहीं आई? अब इस्तीफा लेने नहीं मेरे से आते तो मैं उन साथियों से अनुरोध करूंगा, दोनों तीनों से, वो जनता से माफी मांगे कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनवा पाए। और 7,000 एकड़ जमीन कांग्रेस की जब सरकार थी तो उस वक्त वो चिट्ठी मैंने आपको दिखा दी थी। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की, हुड्डा साहब की भी, और हमारे सिविल एविएशन सेक्रेटरी साहब की भी, भारत सरकार के मंत्री स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की और सिविल एविएशन सेक्रेटरी के बीच में जो पत्राचार हुआ, सारा आपके सामने दिखा दिया। 300 एकड़ जमीन देनी थी। अब इस पर आप भी विचार करो, आप यहाँ के नागरिक भी हैं और आपके चैनलों के माध्यम से, पूरी अखबार के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता से भी निवेदन करूंगा कि मैं कोई व्यक्तिगत नहीं लड़ रहा, मैं प्रदेश के लिए लड़ रहा हूं, हिसार के इलाके के लिए लड़ रहा हूं।